यस। तो कुछ एक और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं विघ्नेश। एक एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत छोटी छोटी रिजल्ट्स हैं जो याद रखने के। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द इक्वेशन और इक्वेशन आपको गिवन है अंडर रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू रूट टू एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, represents a parabola, represent to a parabola। बता सकते हो कुछ? ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करते तो उसके लिए क्या होना चाहिए लैम्डा की वैल्यू? सर बोथ साइड पहले स्क्वायर कर लेंगे क्या? ठीक है, ठीक है, उसके बाद तो फिर वो इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर। तो उससे हम पहले इसका पैराबोला को सेटिस्फाई करता है, इसलिए स्क्वायर इक्वल टू ए भी होगा ना और उसकी कंडीशन। डिस्क्रिमिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी तो होगा। मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आप हाँ करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी करेंगे, वहां से लैम्डा की एक वैल्यू आएगी और उस लैम्डा पर डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। है ना, एक ये तरीका है। मगर एक तरीका देखो, अगर मैं ये मान लूं कि ये मेरे को कुछ कुछ ऐसा नहीं दिया है क्या कि कोई पॉइंट लेट, मतलब ये अगर मैं देखूं तो ये ऑलरेडी मेरे पास पैराबोला की कंडीशन में ही तो है। अगर मैं एक पॉइंट ले लूं आपका एस वन कॉमा टू, ठीक है ना, और एक लाइन ले लूं एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, तो इसको डायरेक्ट भी तो बेटा उस फॉर्म में जमाया जा सकता है इक्वल टू जीरो। अगर मैं बोलूं लेट हाँ नाउ, अभी नहीं है बट नाउ लेट अ पॉइंट पी h comma k lies on parabola with focus s 1 comma 2 and directrix x plus y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तुम जो बता रहे हो वो तरीका है, मगर एक तरीका ज्यादा बेटर जो है वो ये है। तो अगर पैराबोला की कंडीशन से देखूं तो क्या ये नहीं होगा क्या? बोलो, क्या ये नहीं होगा? और इस पूरे का रूट ये इक्वल टू आपका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की जो h कोमा के, सॉरी h कोमा के लेना पड़ेगा मुझे, है ना, ये h और ये k, और उसकी इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h प्लस के माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट टू। यही तो हो जाएगी। बोलो भाई, ये नहीं होगी क्या अगर h कोमा के पैराबोला पे लाई करता है तो? बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो अब मैं काम ये करता हूं ना कि थोड़ा सा, यहाँ पर लैम्डा तो है ही नहीं, लैम्डा तो मैं लिखना ही भूल गया इस क्वेश्चन में गिवन में, है ना। लैम्डा जो है वो मैं लिखना भूल गया। लैम्डा आपको, सॉरी, ये रूट टू की जगह ना बेटा लैम्डा दिया है, रूट लैम्डा, ये रूट लैम्डा दिया है। ये अब आपको लैम्डा की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है ना। रूट टू की जगह रूट लैम्डा दिया था। तो अब मैं काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा, अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ इस फॉर्म में, तो अगर एच कोमा के पैराबोला पे लाई करता है तो यार ये तो कुछ ऐसा आ रहा है। ये आ गया ना? सर हाँ, वन अपॉन रूट टू रूट लैम्बडा की वैल्यू होगी। बिल्कुल होगी। क्यों नहीं होगी? वही होगी ना। अब आप देखिए यहाँ से, अगर ये आपका एक पैराबोला को, अगर ये इक्वेशन पैराबोला को सेटिस्फाइड करती है, इसका मतलब एक्स कोमा वाई पैराबोला पर ही तो होगा ना। बोलो,
अगर ये पैराबोला की हाँ सर। इक्वेशन है तो x, y, और अगर x, y ऑलरेडी पैराबोला पर है तो ज्यादातर ये देखो यहाँ से बन तो रहा है कि ये तो फोकल पॉइंट हो जाएंगे, फोकस, और ये आपकी जो है वो डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो इसी को ही वो परपेंडिकुलर वाले फॉर्म में आप अरेंज कर लो ना, क्या जा रहा है उसमें आपका, तो है ना। और वैसे एक मैं आपको और बात बताऊं, ये हाँ चलिए, तो अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से चल रही। अब आप कहोगे सर यहाँ पर मॉड आना चाहिए, अरे बेटा मॉड आ जाएगा। मॉड आने से लैम्डा की वैल्यू पे फर्क पड़ सकता है क्या? मॉड आने से लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर। है ना, तो इसलिए आएगा यहाँ पर भी लैम्डा, यहाँ पर भी मॉड आएगा आने में तो, मगर उस मॉड का लैम्डा पर फर्क नहीं पड़ेगा ना कुछ। ये मॉड है, यहाँ पे ये मॉड होगा, मगर उस मॉड का लैम्डा की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कंपेयर कर लो यहाँ से, और जैसे ही कंपेयर करोगे बाय बाय कंपैरिजन, रूट लैम्डा आपका 1/√2 हो जाएगा, तो इसका मतलब लैम्डा आपका 1/2 है। ये तरीका सबसे बेटर है। अदरवाइज आप जो बता रहे हो वो भी है, h² = ab कर दो इसको अच्छे से, मतलब ABC और HFG ये सब आइडेंटिफाई करके, मगर उस वैल्यू पर लैम्डा पर फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो भी एक कंडीशन लगेगी। ठीक है ना, तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी वहां से, समझ में आया? हाँ सर, ये इजी वे है। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, ये आपका इजी है। अच्छा, अगर इस तरीके से अगर ये लैम्डा की वैल्यू है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चलो और एक्सटेंड कर देते हैं। ऑल्सो फाइंड ऑल्सो फाइंड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। वैसे एक बात बताऊं, क्वेश्चन ये यही था, एक्सटेंड क्या कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने अब इसको लैम्डा की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया ना बेटा, तो लैम्डा तो आ जाएगा, मगर ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स नहीं निकाल पाओगे फिर आप, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इस केस में? फोकस और सर डायरेक्ट फोकस 1,2 होगा ना? फोकस एस आपका 1,2, और डायरेक्ट्रिक्स वो तो हम सर हम पहले डिक्लेयर लैम्डा का कर दिया। सॉल्यूशन निकालते वक्त ही लिख का है। हाँ डिक्लेयर कर दिया था उसको, क्योंकि उसको डिक्लेयर करे मैंने होगा नहीं ना। डायरेक्ट्रिक्स आपका x+y = 3 ये हो जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड वर्टेक्स, ये भी पूछा गया था। एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला ये भी पूछा गया था, वर्टेक्स भी पूछा गया था। एक्सिस ऑफ पैराबोला कैसे निकालेंगे विघ्नेश, बताइए? सर एक्सिस ऑफ पैराबोला उसको परपेंडिकुलर होगा डायरेक्ट्रिक्स को। डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और फोकस से पास होता होगा, फोकस से पास होगा। बस हो गया, उससे आ जाएगा। गुड। एक्सिस ऑफ पैराबोला, गुड, perpendicular to directrix and passes through focus, फोकस, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखिए आपको कितनी गिवन थी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको गिवन थी x+y = -3, ठीक है ना। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे दी जाती है, इससे स्लोप निकल जाएगा -1, या फिर डायरेक्ट भी फॉर्मूला है ax + by + c होता है, तो क्या होता है आपके पास ये by = -ax, ऐसे कुछ करके फॉर्मूला आपको, होप आपको याद होगा। अगर वो नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका स्लोप आपके पास -1 है तो इसका स्लोप आपके पास 1 हो जाएगा। तो y = mx, m आपका 1 हो जाएगा, x + c, और c आइडेंटिफाई करने के लिए फोकस से पास करा दीजिए, पासेस थ्रू फोकस 1,2, और जैसे ही इससे पास कराओगे तो आपके पास क्या होगा, 2 = 1 + c, तो c = 1 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला y = x + 1, ये है आपके पास इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है आपको? सिंपल सा हाँ कंसेप्ट सर। था बिल्कुल, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, सिंपल है। अरे बेटा c = -1, c = 1 ही, हाँ 1 ही है, ठीक है। चलिए, सर और वर्टेक्स ना? यस, अब वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स
क्या होगा वर्टेक्स? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो होगा, हाँ सर। पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड, नहीं वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ी होगा, नहीं। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट वर्टेक्स, कैसे निकालोगे आप? ये अच्छा पॉइंट है। हाँ सर, वो लाइन वर्टेक्स आपका, टेंजेंट टू द वर्टेक्स, टेंजेंट टू द नहीं, वर्टेक्स। टेंजेंट टू द वर्टेक्स होगा तो वो कैसे आएगी? ये देखो आपका, ये बेटा ये होता है वर्टेक्स ना, ये आपकी फोकस होती है, ये आपके पास वो जो है आपका, ये वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। वर्टेक्स इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, समझ में आया? वर्टेक्स इज हाँ सर। वो मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेस ऑफ पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स का जो परपेंडिकुलर पॉइंट होता है उसको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। याद है या नहीं याद है? हाँ सर। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या क्या है आपके पास में? डायरेक्ट्रिक्स आपके पास में है y इक्वल टू, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास तो y प्लस एक्स, वाई इक्वल टू 3 - x, आई होप, नहीं y इक्वल टू -3 माइनस, मतलब x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये था x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और आपके पास एक्सेस ऑफ पैराबोला ये रही। सर एक्स प्लस वाई -3 था। हाँ, एक्स प्लस वाई -3। नहीं बेटा, +3 था, -3 नहीं था, +3 था, देखो इधर, ये देखो यहाँ पे, अच्छा -3, -3 है, ठीक है, -3, चलिए -3 ले लेते हैं, -3 था, ओके, -3 और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो जैसे इसको आप कैलक जो ऐड कर लीजिए चुपचाप से, तो 2x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू तो 1 आ गया, ठीक है ना। फिर x इक्वल टू 1 आ गया, और आपका किसी में भी रख दीजिए यहाँ पे, तो x इक्वल टू जैसे वाई ही इक्वल आप टू। y इक्वल टू 2 आ गया। ये क्या आ रहा है यार, ये तो खुद फोकस कैसे आ रहा है? अच्छा, तो इसमें एक्चुअली क्या है ना, शायद कुछ ये गलती हुई है, यहाँ पर बेटा प्लस दिया था, ये माइनस नहीं दिया था, प्लस दिया था, क्योंकि अगर ऑब्वियसली कैसे मुझे पता पड़ गया ना, क्योंकि अगर ये माइनस, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना, ये एक्स माइनस लिखता हूँ, तो आप देखिए ये फोकस इसको सेटिस्फाइड ही कर रहा है, देख रहे हो ना? तो अगर फोकस हाँ आपका सर। डायरेक्ट एक्स को सेटिस्फाइड कर देगा, तो वो मतलब इसका मतलब ये प्लस है, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था, ये प्लस है। खैर, उसका कोई फर्क, अच्छा हुआ कि ये एक्सेस ऑफ पैराबोला पर नहीं उसका फर्क पड़ा उतना, ये आपका -+3 है ना, इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट एक्स है, ठीक है। ये भी आपका +3, अब जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये गलती हुई थी यहाँ पे, इसीलिए फोकस ही आ रहा था इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जैसे अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x आपका +4 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू -2, और यहाँ पर अगर -2 यहाँ रख देंगे आपके, तो पास y इक्वल टू -2 + 1 इक्वल टू -1, तो आपके पास वर्टेक्स क्या हो गए, नहीं वर्टेक्स क्या, अभी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास कितना है, -2 -1, एंड फोकस एस, ये कितना है आपके पास में, 1, 2, तो वर्टेक्स आपका क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होता है ना, तो क्या होगा मिड पॉइंट आपका, इसको इसको ऐड कीजिए तो -1/2, और इसको ऐड करेंगे तो ये 1/2, क्लियर है? मतलब दोनों का सम करके 2 से डिवाइड ही तो करना है, हाँ सर। ठीक है ना, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। वो द नेक्स्ट एग्जाम्पल says if the length of focal chord, if the length of focal chord length of focal chord of a parabola इक्वल टू, सॉरी, पैराबोला जो गिवन है आपको y² 4ax, y² इक्वल टू 4ax at a distance b, if a length of a focal chord of parabola y² equal to 4ax at a distance b, at a distance, अच्छा क्वेश्चन है ये, b at a distance
at a distance b from the vertex is c, then show that obviously अगर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप से बनेगा तो मतलब पूछेगा कि विच रिजल्ट इज राइट, है ना, तो हाँ सर। है ना, तो देन शो दैट आपको इस कंडीशन को बताना, आपको बी स्क्वायर सी इक्वल टू 4c 4a क्यूब क्वेश्चन देखो इसको अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है इस बात का मतलब। देखो मान के चलो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में लेता हूँ, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका s होगा a,0, ये आपकी कोई फोकल कॉर्ड है, ये कोई फोकल कॉर्ड है। अब ये जो ओरिजिन से है ना, इससे इसकी डिस्टेंस देखिए, इसने क्या बोला है, वर्टेक्स आपका खुद ओरिजिन ही है। द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स जो डिस्टेंस है वो p, मतलब वर्टेक्स से डिस्टेंस बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। अगर इस पॉइंट को, ये जो आपका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है, ये s को थोड़ा ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, ये s है a,0, या फिर मेंशन अगर ना ही करें तो भी ठीक है, बल्कि हो जाता है उससे डायग्राम। तो ये पॉइंट आपका m है, ऑब्वियसली ये तो o है ही सही, तो OM आपको b दे रखा है, b दे रखा है, स्मॉल b, सॉरी, मतलब उसने बोला ना डिस्टेंस b फ्रॉम वर्टेक्स, तो मतलब वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है इस फोकल कॉर्ड की वो b है, तो m आपको स्मॉल b दे रखा है। और इसकी जो हाँ लेंथ है, सर। अगर मैं इसको लेंथ को, अगर इसको मैं फोकल कॉर्ड है, अगर इसको मैं a बोलता हूं तो ये a डैश हो जाएगा। हमेशा फोकल कॉर्ड के जो एंड होते हैं ना उसको a डैश b डैश इससे ही दिखाया जाता है। तो ये जो लेंथ है ना इसकी, मतलब a डैश आपको जो गिवन है वो आपको स्मॉल c गिवन है। अब आपको अगर ये चीज है, अच्छा a कितनी है, a यहां से लेकर के यहां तक की ये लेंथ है, ये s, और os आपके पास a है, तो आपको ये रिलेशन जो है वो प्रूव कराना है कि हाँ भाई ये रिलेशन होगा। तो करा सकते हो कुछ, ये रिलेशन प्रूव करा सकते हो? देखिए यहाँ देखिए, ये जो लेंथ है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक की ये a डैश जो है आपको, ये a डैश आपको स्मॉल c गिवन है, तो करा सकते हो, कुछ दिमाग लगा सकते हो, बोलो विघ्नेश। देखो कई तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन विघ्नेश। एक मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ जो यहाँ पे लगेगा, हालांकि अभी ये प्रूफ आने वाला है इसका। अगर देखो किसी भी फोकल कॉर्ड की अगर एंगल जो है, किसी भी फोकल कॉर्ड का अगर ये जो एंगल है, अगर इसको हम थीटा लेकर के चलते हैं, किसी भी फोकल कॉर्ड का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर हम एंगल थीटा लेकर के चलते हैं, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो होगी, ये आएगा, अभी रिजल्ट आज प्रूफ करेंगे, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड वो आपकी 4a कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाती है। अभी इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, क्या मैंने बोला कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में किसी भी फोकल कॉर्ड का लेंथ एंगल अगर थीटा है, तो वो जो लेंथ होती है फोकल कॉर्ड की वो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। ये रिजल्ट अभी आगे आएगा, है ना। इससे क्या है ना, ये रिजल्ट ठीक है बहुत ईजी हो जाएगा, ये बहुत ईजी हो जाएगा इससे, अदरवाइज इससे भी बिना इसके भी किया जा सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, ये जो मेरे को इसने ए डैश जो स्मॉल सी गिवन है, तो उसका मतलब स्मॉल सी इक्वल टू 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है, बोलो हाँ, यही तो दिया है। हाँ सर। अच्छा हाँ देखो भाई, ये जो ट्राइंगल है मैं अलग से बना रहा हूँ, ओ एम एस राइट एंगल ट्राइंगल है एम पर, है ना। अच्छा ओ एस कितना है, स्मॉल है, ओ एम कितना है, स्मॉल बी, और आप तो देख ही रहे हो कि ये ओ एस एम एंगल, जो ओ एस एम ये एंगल कितना है, थीटा है या नहीं है, ये एंगल थीटा है, तो भाई ये भी एंगल थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट से। हाँ सर। तो हाँ तुम बताओ भाई, साइन थीटा ये आपके पास में बेस अप ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, तो ये क्या होता है, क्या साइन थीटा नहीं होता है क्या, नहीं होता है क्या परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, साइन थीटा हाँ ही तो है। सर। तो कोसेक थीटा कितना होगा, ए अपॉन बी, हाँ उठा करके रखो तो यहाँ पे जरा,
कितना हो गया ये आपके पास में, बी स्क्वायर सी इक्वल टू 4a क्यूब। आ गया, आ गया ना एक ही हाँ बार सर। में, है ना। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, इसको आपको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट यूज है यहाँ पे, हालांकि अभी आगे हम जब अभी कॉर्ड पढ़ेंगे तो कॉर्ड के बाद इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, उसके बाद लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ये सब हम अभी आगे देखने वाले हैं, है ना। मगर जब तक अभी नहीं देखा तो ये रिजल्ट आपको, अच्छा बिना इसका यूज किए भी क्या इसको निकालना पॉसिबल था क्या? यस पॉसिबल था, मगर फिर उस केस में होता क्या है ना भाई कि ये थोड़ा अभी लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर लेंदी हो जाता है आपका, ये ए बी और इसमें ओके। आपको थोड़ा ये फिर जो थोड़ा था ये लेंदी हो जाता है क्वेश्चन आपका, हो तो उसके बिना भी जाएगा, मगर उस केस में ये फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक तरीका ये भी है वैसे, उस केस में ये करना पड़ेगा आपको कि ये लेंथ का फॉर्मूला आपको यहाँ से डेराइव करना पड़ेगा, और आगे जाकर के लेंथ का फॉर्मूला वैसे भी हम डेराइव करेंगे, मतलब इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन निकालने के बाद ये एंगल आप थीटा लो, यहाँ से आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट से वही आपके पास, अगर इसको मैं x1 y1 और x2 y2 लेता हूं तो वही x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पता है ना कैसे, अगर ये एंगल थीटा है तो हाँ इसकी सर। इक्वेशन आपके पास y इक्वल टू टेन थीटा, और ये x हो जाएगी, और ये a, 0 से पास होती है तो उससे सेटिस्फाइड करा दोगे आप। अगर जैसे इसको अगर मैं c लेता हूँ तो a, 0 से सेटिस्फाइड करोगे, तो a, 0 जैसे ही आप पे रखोगे तो ये माइनस a टेन थीटा आ जाएगा, तो माइनस a टेन थीटा। इस इक्वेशन को इसके साथ पहले y में क्वाड्रेटिक तो y माइनस y1 माइनस y2 का स्क्वायर वो आ जाएगा, इसी तरीके से x में क्वाड्रेटिक तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर। उसको जब सॉल्व करोगे ना तो एक्चुअली वो यही आता है, एक्चुअली इसका प्रूफ भी वैसे ही है ना। तो इसको फिर निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ में करके फिर तो 2 ही लाइन का क्वेश्चन है आपका, एक तरीका ये भी इसको करने का, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बच्चे बेटा कैसे हैं, विघ्नेश है और ये भी आविष्कार भी, आविष्कार भी है बैठा हुआ है क्लास में। चलो बेटा आगे देखते हैं। यस आविष्कार क्लियर है आपको, क्वेश्चन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन, आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको। अ परपेंडिकुलर टू पीबी, a perpendicular, नहीं, AP is a perpendicular, sorry, AP is a perpendicular to PB. AP is a perpendicular to PB, है ना। Where A is a vertex of parabola, where capital A is vertex of parabola, और जो पैराबोला की जो इक्वेशन आपको ना गिवन है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब ए जो फोकल की जो लेंथ है वर्टेक्स है फोकस की वो 1 दे रखी है इसमें, एंड P इज ऑन पैराबोला, एंड P लाइज ऑन पैराबोला। If B lies on axis of parabola, B lies on axis of parabola, then find the locus of centroid of, then find locus of centroid of ट्राइंगल PAB। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए मैं पहले बना देता हूँ इसका, जैसे जैसे ये बात कर रहा है। देखो बेटा ये तो आपका पैराबोला दे रखा है इसने, जनरल पैराबोला, ये मतलब स्टैंडर्ड सॉरी, ये आपका 1,0 है, ठीक है विघ्नेश। ऐसा आपका A1 दे रखा है ना, ये देखो इक्वेशन देखो, A1 दे रखा है। P बेटा यहाँ हाँ कहीं, P आपका यहाँ कहीं लाया करता है, ये रहा P पॉइंट, ये ले लिया आपने, है ना। P अभी इसको पैराबोला पे तो 80 स्क्वायर 280 ले सकते हो, A1 हो जाएगा तो T स्क्वायर, P तो लेना ही पड़ेगा आपको, AT स्क्वायर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता चुका है, फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन बता चुका हूं मैं, क्या होती है 80 स्क्वायर 280, मतलब पैराबोला की सरकमफेरेंस पे जनरल पॉइंट ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे 80 स्क्वायर 280, बताया हुआ है ना हाँ पैरामेट्राइजेशन सर। में। तो 80 स्क्वायर 280, तो A तो 1 दे रखा है, तो ये 2T स्क्वायर 2T हो जाएगा। अब दूसरी वो क्या बात करता है ना कि P आपका पैराबोला पे लाई करता है ना, और ए जो है वो वर्टेक्स है बेटा, ये आपका पॉइंट ए जो है वो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है आपका
ए वर्टेक्स है तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी पता है आपको, ओरिजिन होता है 0,0, ओ से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको, ठीक है। और बी जो होता है वो आपका लाई करता है एक्सिस ऑफ पैराबोला पे, तो बी आपका, और ए पी परपेंडिकुलर टू पी बी है, तो ए पी परपेंडिकुलर टू पी बी, ए पी परपेंडिकुलर टू पी बी है, तो ए पी और पी बी ये परपेंडिकुलर है, तो ये हुआ भाई तुम्हारा ए पी, ये हो गया ए पी आविष्कार, ये हो गया पीबी, परपेंडिकुलर लेना है इसलिए, समझ में आया? अरे क्लियर है? तो अब वो कह रहा है कि ये जो आपके पास पूरा आ रहा है ट्रायंगल, इसके सेंट्रोइड के आपको सेंट्रोइड के लोकस जो है वो निकालना है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये 0,0 है। ट्रायंगल एपीबी की बात करें तो ए पता है, पी पता है, बी नहीं पता है। अगर बी आ जाएगा तो शायद सेंट्रोइड निकाल करके कुछ ना कुछ किया जा सके। तो मेरा प्रश्न ये बी कैसे आएगा विघ्नेश, बी कैसे आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये जल्दी बताओ। बताओ, दो बच्चे बैठे हुए क्लास में, रिप्लाई करो। बी कैसे आएगा? बी कैसे आएगा? ये परपेंडिकुलर है, तो ये बी कैसे आएगा? सर बोलो। एपी की लाइन की इक्वेशन निकालेंगे हाँ, पहले। एपी की लाइन की इक्वेशन टी की फॉर्म में आ जाएगी। चलो चलो ठीक है। अच्छा, एपी की बेटा वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 2 पॉइंट, अगर ये ए यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, इसका वैसे अगर एम निकालोगे तो बहुत ही सिंपल है। वाई कोऑर्डिनेट तो देखो तुम्हारा यहाँ पे 0, इसका तो दे रखा है, तो इसी का ही रेशियो ले लें चुपचाप से, नहीं तो 2/t आ जाएगा ना। तो इसका जो रेशो, इस ये m1 बोल दे बेटा, इसको अगर 2 बोल दे तो तुम ये समझदार हो, तुमको पता है कि ये -2/t होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अब इसकी हाँ इक्वेशन आ जाएगी, और ध्यान रहे हमको इक्वेशन नहीं निकालनी है इसकी, हमको तो ये बी पॉइंट निकालना है। तो मैं इक्वेशन तो निकालूंगा किसमें? स्लोप पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि टी पॉइंट पता है। इक्वेशन ऑफ पीबी क्या हो जाएगा? y माइनस y1, तो y माइनस 2t इक्वल टू m, बोले तो -t/2 x माइनस x1, ठीक है ना। जहां पर ये x1 y1, सॉरी x माइनस x1 भी क्या लेना पड़ेगा मुझे? रेफरल पॉइंट ही लेना पड़ेगा, जो कि टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर ये है आपके पास पीबी की इक्वेशन, मगर ये मुझे चाहिए ही नहीं था, तो मेरे को ये बी पॉइंट निकालना है, तो क्या करूंगा? 4 पॉइंट एक्सिस ऑफ पैराबोला। बी पुट, हाँ मतलब y इक्वल टू 0 पुट कर दो, x एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन है ना, तो y इक्वल टू जैसे 0 करेंगे तो x कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा 0 -2t इक्वल टू -t/2 x माइनस टी स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, टी से बी टी कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 इक्वल टू एक्स माइनस टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आया? तो बी कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुके हैं 4 प्लस टी स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है। अब बात करें सेंट्रोइड की, तो अब इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई हाउ मच? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई क्या? सेंट्रोइड के थ्री कोऑर्डिनेट। थ्री याद था, या ये इतना मैंने बोल दिया इस वजह से याद आ गया? सिमिलरली वाई हाँ की वो बात, आपको चलिए। वो याद नहीं रहता याद ज्यादा। याद क्यों नहीं रहता है बेटा? याद ही तो रखना है, याद ही तो रखना है। सर मैंने सिर्फ रीड किया है क्योंकि मैं नहीं था ना उस वक्त। मैंने बाद में रीड किया था इसलिए। ठीक है, पर ये सारे आर्गुमेंट ना देखो विघ्नेश बेटा, बेसलेस होते हैं। याद तुम करोगे तो तुम्हारे ही क्वेश्चन इजीली बनेंगे, है ना। आपको पता है ठीक ना है सर। अपने अपन, और ये समस्या बेटा यहाँ पर ये है ना कि हम पूरा एसओटी पढ़ चुके हैं, और एसओटी का तो सबसे बेसिक ही यही है। और उसके बाद अगर आपको ये नहीं पता कि अभी सेंट्रॉइड के जो है वो कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, उसके अलावा फिर तो आगे भी 5 पॉइंट होते हैं ना स्पेशल, एक तो है नहीं, है ना। ऑर्थो सेंटर भी है, इन सेंटर है, एक्स सेंटर भी खुद 3 है ना। तो ऐसे नहीं होता है, और आपका सरकम सेंटर है, तो याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है ना अपने पास, अगर जेई में सिलेक्शन है, या तो फिर जेई में सिलेक्शन के बारे में जो है वो ना सोचे, और अगर सोचना है तो करना पड़ेगा। चलो खैर, y प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3
अपॉन 3। तो देखो यहाँ से y1 इसका और इसका तो 0 है, y इसी का ही डोमिनेट करेगा, तो 2t/3 ये। अब आपको लोकस निकालना है, तो वही x आप तो कितना दे रखा है 2t² प्लस 4/3 एंड y कितना दे रखा है 2t/3। अब हमको आविष्कार बताएगा भाई लोकस कैसे आइडेंटिफाई करें। यस आविष्कार बताओ लोकस कैसे आएगा। आविष्कार जी कृपया बताएं लोकस कैसे आएगा। अच्छा आविष्कार का माइक नहीं काम करता है भाई। चलो विघ्नेश बताओ लोकस कैसे आएगा, बोलो बोलो कैसे आएगा लोकस। y ये है x ये है, क्या करना है, कैसे आएगा। क्या करेंगे, कैसे आएगा विघ्नेश बताओ, लोकस कैसे निकालते हैं। नहीं पता, नहीं पता बाकी ऐसा नहीं है। आप तो अच्छे बच्चे हैं, पता होना चाहिए। वो रोहित है, ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मेरे पास अज्यूम्ड वेरिएबल क्या है। अरे भाई मेरे को टी नहीं दिया था, टी तो मैंने अज्यूम किया है ना। और लोकस निकालने के लिए टी को मुझे क्या है वाइप आउट करना पड़ेगा। और टी को वाइप आउट करने का क्या तरीका है, किसी भी एक से टी की वैल्यू उठा करके दूसरे में रख दीजिए। तो यहाँ से अगर मैं टी निकालूंगा तो कितना आएगा 3y/2, 3y/2। और टी की ये वैल्यू उठा करके यहाँ इसमें रख दीजिए। तो x कितना आ गया 2 3y/2 का स्क्वायर प्लस 4/3 है, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो ये कितना आ गया मेरे पास में, देखो ये 2 है, स्क्वायर होगा तो केवल 2 बचेगा, तो 9y² 9y² प्लस 4 इक्वल टू 3x। ये खुद भी पैराबोला है, देख रहे हो ना, पैराबोला ये भी y² हाँ इक्वल टू सर। 4x टाइप का। तो भाई ऐसे मत करो भाई, याद होना चाहिए आपको, ये तो गलत है ऐसा। ठीक है चलिए, कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, पर अब आगे थ्योरेटिकल पार्ट लेना है तो थोड़ा क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं। और आज मैं कुछ आपको बल्क में क्वेश्चन दूंगा और वो करने हैं आपको। चलो मैंने ये वाला पार्ट, वैसे इसका ब्रीफ आइडिया तो मैं दे ही चुका हूं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ पैराबोला with respect to perpendicular line, with respect to perpendicular lines, है ना। अब ये पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि सर ये पैराबोला की इक्वेशन तो हमने वैसे अभी तक तो ऐसे ही देखी है ना, कि सर वर्टेक्स ले लो, वर्टेक्स क्या सॉरी फोकस ले लो और डायरेक्ट्रिक्स दे दो, आ जाएगा उससे। तो ये अगर आपके पास वर्टेक्स है, ये पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है, यहाँ कहीं फोकस होता है, तो ये शेप कुछ ऐसा आ जाता है। ये टू परपेंडिकुलर लाइन के बीच में क्या है, तो अगर टू परपेंडिकुलर लाइन की बात करें तो अब मैं बात ही नहीं करूंगा ना तो फोकस की ना डायरेक्ट्रिक्स की। तो इस केस में क्या होगा, अच्छा इसकी इक्वेशन क्या है, y² इक्वल टू 4ax। अगर आपके पास देखो दूसरा एक्सिस ऑफ पैराबोला की ना बेटा बात करें, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला की ये तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, दूसरी एक्सिस ये भी होती है जो कि टेंजेंट और वर्टेक्स होती है। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला या कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है यहाँ पे। इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो अगर ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हम एक्स कोमा वाई लेकर के चल रहे हैं पी। तो ये अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पर देखूं, अगर इससे परपेंडिकुलर डालूं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये डिस्टेंस मेरे पास y हो जाएगी। और ये अगर परपेंडिकुलर डालूं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस में आप देख सकते हैं कि टेंजेंट एट वर्टेक्स, दो परपेंडिकुलर लाइन की बात करें तो एक परपेंडिकुलर लाइन तो टेंजेंट एट वर्टेक्स है और दूसरी लाइन आपके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पैराबोला की इक्वेशन की ना बेटा बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ सिमेट्री पी एक्स कॉमा वाई के लिए, ये हमारे पास y आ गया। और अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स,
ये आपके पास में x आ चुका है। बोलो विघ्नेश, समझ में आई बात ये वाली? बहुत छोटी सी बात हाँ बोली अभी तो मैंने, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी बेटा बात करें तो ये तो मेरे पास ये हो गया ना कि अगर इस इक्वेशन की, अच्छा इस इक्वेशन में जमा सकते हो उसको कि क्या रोल प्ले करता है, इन दोनों डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पैराबोला की, किसी भी पैराबोला की बात करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए भी चाहे तो बात कर लीजिए आप। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम perpendicular distance from axis of symmetry, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये 4 टाइम होता है, 4 नहीं 4, हाँ बेटा 4 टाइम, 4 नहीं, 4 टाइम में तो फोकस की बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये मैं बता चुका हूं पहले भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसका 4a टाइम होता है। अब 4a आपका एक स्पेशल फीचर होता है, ये एक स्पेशल कांस्टेंट है आपका पैराबोला में। 4a, ये 4a क्या होता है, दोनों पैराबोला में मैच होता है, और ये मतलब इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी 4a जो डिस्टेंस है वो एक खास डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो 4a क्या होता है आपके पास, क्या चीज होती है, क्या होती है, बोलो भाई क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नहीं पता था ना ये बात? सर, नाम याद नहीं आ रहा था, लेंथ ऑफ लेटस। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब आपके सर, पास में, हाँ बोलो। मतलब वो फोकस से पास होने वाली ना? फोकस, फोकस से पास होने वाली वो लाइन जो एक्सेस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम टाइम ऑफ परपेंडिकुलर क्यूलर डिस्टेंस ऑफ, मतलब अगर आपके पास कोई भी पैराबोला है आपके पास में, चाहे वो इस टाइप का हो या फिर वो इस टाइप का हो, हमेशा इस इक्वेशन में फिट बैठेगा वो आपके पास में, इस इक्वेशन में हमेशा फिट बैठता है आपके पास। हाँ, प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस के लिए वो आपको इधर की तरफ घुमाना है, इधर की तरफ घुमाना है, वो नेगेटिव साइन ही हुआ, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक वो कंडीशन दे देगा वो आपको, फलाने पॉइंट से पास होता है या किस पॉइंट से पास होता है, इस तरीके से। मगर ये रिलेशन आपके पास में हमेशा रहेगा, ये हमेशा डिस्टेंस रहेगा कि क्या है आपके पास में, कोई भी पैराबोला है आपके पास में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो आपके पास इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स का लेटस रेक्टम टाइम। तो सर हर तरह के पैराबोला में बैठता है, तो क्या इसमें भी बैठता है क्या? यस, इसमें भी बैठेगा। इसकी इक्वेशन कितनी होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती है, नहीं होती है? यही तो होती है इसकी इक्वेशन भाई, यही तो होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। चलो ये पॉइंट मेरे पास पी एक्स कोमा वाई है, आप बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है? क्या ये डिस्टेंस y नहीं है क्या? क्या ये डिस्टेंस x नहीं है क्या? हाँ सर। अच्छा, एक्सेस ऑफ सिमेट्री से इसकी डिस्टेंस बताओ कितनी है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री से इसकी डिस्टेंस कितनी है? x है क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री से एक से, हाँ। x है। टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस y है क्या? हाँ अच्छा, लेटस रेक्टम तो इसकी भी 4 ही होती है भाई, इसी का ट्विस्टेड वर्जन ही तो है ये, कितना भी ट्विस्ट कर दो हाँ तो लेटस रेक्टम इसकी भी तो, ये आपके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू लेटस रेक्टम टाइम ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया, वही आ गया। तो ये हाँ आपको सर। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम होती है, और बहुत ना बेटा इसके एडवांस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी देखे हैं मैंने, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो कुछ क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ अभी यहाँ पे आपके लिए। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, आई समझ में। चलिए तो एग्जाम्पल देते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला
फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज लेटस रेक्टम। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब आया हुआ से मैं जब बोलता हूं तो इसका मतलब ये कि फिगर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बस ये इस तरह का क्वेश्चन देखा हुआ है, आया हुआ है पेपर में। हुज लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, और ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये थ्योरी में नहीं बताता ना तो उलझ जाते हैं आप इसमें। इज 4 यूनिट, तुम ही करोगे इस क्वेश्चन को, पेपर पेन उठा लो अपने हाथ में। एक्सिस इज, मतलब एक्सिस, जब भी बेटा ये बोलते हैं ना एक्सिस, पैराबोला के बाद भी बोलता है एक्सिस, तो उसका कहने का मतलब होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस इज, हाँ है ना, एक्सिस इज 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक्सिस है। एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स, एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये दोनों इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं पैराबोला की, टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये आपको कितनी की गिवन है, 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। then find the then find equation of parabola। बोलो विघ्नेश, बोलो, बताओ। डायग्राम बना देता हूँ। एक्सेस एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स ये दे रखी है उसने। एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बेटा बात करें तो ये मान लो आपके पास, बताओ अब पैराबोला कैसे निकलेगा, ये कुछ होगा देखने में। अगर ये पॉइंट P है, सर वो एच कॉमा के मानते एच कोमा के एक्स वाई मान लो ना सीधा, बाद में फिर से एच कोमा के हैं। को ठीक है रिप्लेस सर, करोगे तो क्या मतलब आ गया ना भाई, एच कोमा ठीक के है। को एक्स और वाई से रिप्लेस ही तो करोगे ना। आप यही तो कह रहे हैं ना, एच कोमा के का लोकस निकाल दो सर, फिर उसमें रिप्लेस कर देना। सर हाँ बोलो, बोलो बोलो। और इसको एन अगर मैं ले लूं तो क्या किसका स्क्वायर इक्वल टू किसके लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम तो आपको गिवन है 4, लेटस रेक्टम की बात करें ये आपको 4 गिवन है, तो किसका स्क्वायर और किसके उसके क्या होगा बताएंगे आप, इधर देख लो पीछे, ये दे रखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का स्क्वायर लिया जाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से मतलब Pn का सर स्क्वायर। 3x प्लस 4y माइनस 4, इस लाइन से डिस्टेंस लेंगे ना हम, हाँ पी का। हाँ, पी का इन दोनों से लेंगे ना, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री हाँ है, ये आपके पास में ये है, तो इसको एन लिया है, इसको एम लिया है, तो यही तो होगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो अब करना क्या है, पीएन, पीएन आपका क्या होता है बेटा, सिंपल सा परपेंडिकुलर आपको डालने के लिए बताया ही है कैसे दिखाया जाता है, तो पीएन क्या होगा, 3x प्लस 4y माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका मॉड लिया जाता है, इक्वल टू एल आर, एल आर तो बाय डिफॉल्ट दिया ही है उसने आपको 4 दिया है, और ये कितना हो गया आपके पास में यहाँ से, ये अच्छा 4x माइनस 3y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट, ये भी वही 9 प्लस 16, ये आ गया, तो ये आ गया 3x प्लस 4y माइनस 4, इसका बेटा स्क्वायर होता है ना, गलती से स्क्वायर लगाना भूल गया, इसका स्क्वायर इक्वल टू ये आपका, देखो इधर ये 5 है, 5 का स्क्वायर होगा तो फिर से 25 ही हो जाएगा, ठीक है ना, मगर ये हाँ सर। 4/5 और ये मॉड 4x माइनस 3y प्लस 7, 4x माइनस 3y इक्वल टू 7, और बेटा इसको, ये मॉड है ना, ये अभी भी मॉड अवेलेबल है, इसका स्क्वायर नहीं कर सकते ना, स्क्वायर करोगे तो अननेसेसरी, रूट है ही नहीं ना, रूट है तो क्वांटिटी पर होगा। मेरा हाँ प्रश्न, सर। मेरा प्रश्न भी आपसे है, ये आपके पास स्क्वायर इक्वल टू 20 मॉड ऑफ 4x माइनस 3y
+7। विघ्नेश मुझे बेटा एक बात बताओ, ये मॉड का क्या करें अब? मॉड का क्या करें अब? मॉड का कुछ इफेक्ट नहीं कैसे नहीं है? पड़ेगा क्योंकि अरे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा भाई, क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा मॉड का? सर वो स्क्वायर है ना क्वांटिटी का। हाँ। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि यहाँ से प्लस ही ले, यूं? मॉड उधर मॉड है, ये बात ठीक है। जैसे मैं मान करके चलूं, कभी 4x बड़ा हो जाएगा, कभी 3y बड़ा हो जाएगा, तो ये अंदर की क्वांटिटी तो नेगेटिव हो सकती है ना। तो अब मॉड का क्या करें, प्लस ले या हाँ माइनस ले? अब मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ ध्यान से आप बात सुनो। जब मैंने बात इन दो, सर, हाँ बोलो बोलो। प्लस माइनस दोनों आएंगे? हाँ दोनों आ सकते हैं तो ना। फिर ये दूसरा पैराबोला कहाँ से आ गया फिर? ये एक पैराबोला तक समझ में आता है, दूसरा कहाँ से आ गया? सर वो ऊपर वाला पॉइंट और उसके नहीं, अब देखो सुनो मेरी बात। एग्जैक्ट सामने वाला पॉइंट होगा ना, प्लस माइनस। देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो। इन दो पैराबोलास की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो दो पैराबोलास को सेटिस्फाइड करेगी। एक पैराबोला ये पीछे भी तो बन सकता है ना, बिल्कुल सेम। भाई इस पर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं तो पीएन ये भी आ रही है, यहां से लूं तो पीएम ये भी आ जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर की एक्सिस की बात करें, भाई मैंने बोला कि एक्सिस ऑफ पैराबोला और टेंजेंट एट वर्टेक्स गिवन पैराबोलास के लिए दो परपेंडिकुलर एक्सिस का काम करती है, तो वो तो इसके लिए भी कर रही है ना। इसकी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यही है। कुल मिलाकर के बात मेरी आप बात समझो। दो पैराबोला वाई स्क्वायर आते हैं इक्वल ना। टू 4x और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये देखो आप, ये बेटा ऐसे और ऐसे बनते हैं या नहीं बनते हैं? मतलब कहने का मतलब, कट हो गया गलती से, ये ऐसा हाँ सर। और ये इधर ये ऐसा, ये बनते हैं ना, है ना? अच्छा मुझे बताओ, ये पैराबोला ए है और ये पैराबोला बी है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स किसके लिए है, ए के लिए है या बी के लिए है? दोनों के लिए। ये आपके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री किसकी है, ए के लिए है या बी के लिए है? दोनों के लिए। तो फिर वो पी एन स्क्वायर इक्वल टू लेटस रेक्टफ ऑफ पी एम, ये सेटिस्फाइड करेगा या ये सेटिस्फाइड करेगा? कौन करेगा? दोनों करेंगे। भाई इसका भी दोनों पॉइंट ये, करेंगे। तो दोनों करेंगे तो ऐसे दो पैराबोलाज हैं और ऐसे दो पैराबोलाज बिल्कुल है, एक प्लस के लिए आएगा एक माइनस के लिए, ऐसे दो पैराबोलाज होंगे। हाँ, अगर उसको आपको आंसर को स्पेशलाइज करवाना है, फिक्स करवाना है, तो यहां पर उसको बताना पड़ेगा, कोई एक कंडीशन देनी पड़ेगी। जैसे उसको ये बताना पड़ेगा कि गिवन पैराबोला आपका किसी एक स्पेशल पॉइंट से पास होता है, ये बता दे वो। हाँ सर, आपने बताया मैंने बताया था पहले ये, ही। पहले भी बताया था मैंने, वो एक क्योंकि मैं, क्वेश्चन हाँ में। बिल्कुल मैंने बताया होगा। तो यहाँ से बेटा ये दो पैराबोलाज आते हैं, एक नहीं आएगा दो आएंगे। समझ में आया? है ना? तो ये हाँ मॉड के, सर। तो मैं इसको मॉड के साथ ही छोड़ रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है? आगे नहीं इसको अभी कर रहे हैं, मॉड के साथ ही हाँ छोड़ सर। दिए। चलिए अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो आप कॉर्ड पढ़ते हैं, चलो कितना टाइम बाकी। कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ पैराबोला। बेटा अगर कॉर्ड ऑफ पैराबोला की बात करें तो पैराबोला पर कोई दो पॉइंट लेना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही पढ़ते हैं। लेट अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अ पैराबोला y square equal to 4ax, then equation of line joining points t1 and t2। कहने का मतलब समझे बाबू? ये है यहाँ पे बात मेरी। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये देखो बेटा, तुम्हारा पैराबोला का डायग्राम ऐसा हो गया। तो ये आपके पास P हो जाएगा, इसका T1 बोल दिया, और इसको मैं, अच्छा ये T1 T2 क्या है, ये क्या है मतलब? इस बात का कोई मतलब था क्या? इसका कुछ बताया था क्या मैंने कि ये T1 T2 क्या होता है? ये आपको इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है PQ की। ये ऑब्वियसली ओरिजिन है, यहाँ पर S होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सब समझदार हो आप तो। इक्वेशन ऑफ पैरा, बस बताइए तो P के कोऑर्डिनेट क्या है? क्यों विघ्नेश, P के कोऑर्डिनेट क्या है? जल्दी बताओ बेटा, मीटिंग खत्म होने वाली है, दूसरा लिंक भेज के कंटिन्यू करेंगे, जल्दी बताओ। क्या सर? मैंने पूछा P के थोड़ा कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मैंने ये बोला कि ये आपके पास P T1 है, Q T2 है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पैराबोला वही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। मैंने बोला कि P आपका T1 है, Q T2 है, तो ये T1 T2 क्या बुलाएं, ये क्या होता है ये T1 T2? शायद बताया हो मैंने कुछ। हम्म
सर वो टी स्क्वायर और 81 एटी स्क्वायर, गुड, 81 स्क्वायर कॉमा 281, देख रहा था कि याद भी है, क्यों 82 स्क्वायर कॉमा 282। अब तो ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया है ना ये, कि अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू कैसे निकालें, कैसे निकालें? अरे सिंपल है, 2 पॉइंट फॉर्म से, हाँ सर। बस सिंपल है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ ना, बच्चों जैसा खेले ये तो, बाय 2 पॉइंट फॉर्म। बस इसमें आपको स्लोप जरूर याद रखना पड़ेगा, एम ऑफ पी क्यू मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, तो T8 282 माइनस 281 अपॉन 8T2 का स्क्वायर माइनस 8T1 का स्क्वायर। देखो इधर ये 2 कॉमन, ए तो कैंसिल हो गया नीचे ऊपर से, अगर मैं इसको बेटा T2 माइनस T1 बोल दूं और नीचे आपके पास T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर है, तो ये T2 माइनस T1 अपॉन T2 प्लस T1। ये देखो नया रिजल्ट तैयार हो गया तुम्हारे पास, स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 का कॉर्ड हमेशा ये होता है 2 अपॉन T1 प्लस T2। ये नया रिजल्ट तैयार हो गया याद रखने के लिए, बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हें याद करना है, समझ में आई बात? हाँ सर। अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, टू पॉइंट फॉर्म से, तो y माइनस y1 कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, मैं 282 ही ले लेता हूँ, इक्वल टू m, m आपका 2 अपॉन T2 प्लस T1, और ये x माइनस ए T1 स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, और जैसे ही तुम ना बेटा इसको पूरा सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी, चलो कर देते हैं, y T2 प्लस T1 माइनस 2a T2 स्क्वायर माइनस 2a T2 T1 अंदर लेके जा रहा हूँ, 2x माइनस 2a T2 स्क्वायर, 2a T2 है ना, ये भी 2a T2, तो ये 82 ही आएगा, ये गया ये गया, तो y T2 प्लस T1 इक्वल टू 2x 2a प्लस 2a T2 T1, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। समझ में आया विघ्नेश? ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपका ये होता है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? अरे भाई बात क्लियर है तुम्हें? हाँ सर। चलिए ठीक है।